भी लोगों को आने में दिक्कत होगा, लेकिन लेकिन उन्होंने जो भी मान लो किसी ने बिस्तर में पड़ा है और किसी ने कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजबूरी में अर्जुन सिंह राठौर है, वो ये दोनों मिलके गुमराह कर रहा है पूर्व सैनिकों को। ऑल इंडिया लेवल में जो पूर्व सैनिक उनका साथ में जो लगे हैं, मेरा तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक आज 265 दिन हो गए वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेके, और 25 नवंबर का आह्वान है जो रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया पूरे देश से। पूर्व सैनिक आएंगे, उसी पे आज गोपाल सर से बातें करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। आइए गोपाल सर से बात। गोपाल सर नमस्कार। नमस्ते, आपका चैनल को मैंने धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ सर, रेल रोको अभियान में कैसे क्या हो रहा है मामला, कुछ समझाएंगे? सर, रेल रोको अभियान जो है वो 25 तारीख को होना है, उसका तैयारियां हो रहा है। यूपी से भी मेरे पास आज रिपोर्ट आया था, उनका मीटिंग है, कल वहाँ हुआ था। पंजाब में तो हो ही रहा है। अच्छा सर, ये बात करूँगा, आज जैसे सुबह आप लोग आ रहे थे धरना प्रदर्शन में, तो पुलिस वाले आप लोगों से कुछ बात कर रहे थे कि क्या नाम, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे या क्या कह रहे थे? मुझे पूरी बात साफ नहीं हुई, उसके बारे में बताएंगे। आप उस टाइम थे वहाँ पे? देखो, वो तो ऐसे है, वो एक प्यार की भाषा होता है हमारे बीच में, वर्दी का ही होता है, जो कि आज छोटी दिवाली है। तो वो हमसे आकर पूछ रहा था कल दिवाली है तो कल भी आप रहेंगे? तो हमने उनको बोला सर आप लोग भी तो रहता है, आप लोगों को भी तो छुट्टी क्यों नहीं? तो बोला वो तो ठीक है, लेकिन आप तो अभी आप रिटायरमेंट है, बुजुर्ग है, तो आप लोगों का जो दिवाली यही मना रहा है। तो उनका अधिकारी का एक रिक्वेस्ट है, वो ये बोल रहा था देखो देश का बेइज्जती होता है इसमें, क्योंकि आप लोग नीचे नीचे बैठे रहता है, यहाँ इतना लोग यहाँ पर आता है, आंदोलन चलता है, तो हर जगह पर कुर्सियाँ मंच में दिखाई देता है, अच्छी अच्छी कुर्सी डालता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नीचे नीचे बैठे रहता है। ये दिखा रहा ना, ये नीचे बैठे रहता है, तो ये देश के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग ऐसे किया करो। तो हमने उनको बोला सर ऐसे है, हम एक दिन के झटका के लिए रामलीला मैदान हो या रिवाड़ी हो या प्रधानमंत्री का कार्यालय में घर में पहुंचने वाला प्रोग्राम हो, इसी चीज़ से हमने नहीं दिखा रहा है। हमारा अगर मान लो बड़ी प्रोग्राम होता है तो हमने बुलाया है, उस टाइम पर हम कुर्सियाँ का अरेंजमेंट किया है, इस बात नहीं, लोग दूर से आते हैं उनके लिए प्रबंध करना पड़ता है, खाने का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम सांकेतिक धरना लगा रहा है, यहाँ पर हमने 50-25 कुर्सी डालेंगे, लोग इतना आएगा नहीं, तो हमारा नुकसान भी है। फिर दूसरी बात है, बेइज्जती कौन सी बात का है? हमें इतना दिन से बिठाया हुआ है, सरकार ने बिठाया है, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने बिठाया हुआ है, तो फिर गलती उन्हीं का है ना। तो उनका कहना ये, हमने उनको ये भी बोला सर आप 60 साल का उम्र तक आप नौकरी करते हो, तो आपका सुख दुख जितना भी हो, आपको परिवार के साथ में जो कष्ट जो हो, सब आपको फौज का आपका जो 60 साल का अंदर अंदर आप सब करेंगे। आपका मकान बनाने वाला बात हो, शादी करने वाला बात हो, बच्चों का शिक्षा लेने वाला बात हो, सब आपका जो सर्विस के दौरान आप निकाल देते हो। कठिनाई के साथ में है, इतना जो लोगों को इतना तनख्वाह नहीं मिलता है, फिर भी पेट काट के आपने कर देते हो। मैंने 265 दिन हो गए प्रशासन को, आज सुधाई की जमीन धरती पे बैठे हुए हैं, सरकार को तो होश आया नहीं। कम से कम चलो प्रशासन ने आपका मान सम्मान तो रखा, आपको कुर्सी और गद्दे की बात की। हाँ, उन्होंने ये बोला है आपको हर रोज़ हम 25 कुर्सी हम अपना तरफ से दे देंगे, शाम को हम लेके चले जाएंगे, तो हम आपको इतना ही कर सकता है। उन्होंने मिठाई भी दिया हमको सवेरे, जो उन्होंने बोला आप इतना तो ये करो, तो हमने सीधा मना कर दिया, मैंने हमको थैंक्स कहा है। तो उनको फिर मैंने एक बात यही समझाना पड़ा, मेरा मजबूरी था, जो हम लोग 40 साल की उम्र में आता है, 90% बाहर आ जाता है, आधा वेतन लेके हम जो नीचे आने के बाद हम कर्जा से कर्जदार बन जाता है। सारे जो फैसिलिटी हमको जो भी लेना है, हम उसका आधा पेमेंट से, जो हमने किसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करना पड़ता है, उस सिक्योरिटी गार्ड का जो ड्यूटी हमको मिलता है, बहुत बड़ा मंत्रालय बना हुआ हमारा, DGR बोलता है, पुनर्वास कार्यालय बोलता है, जिला सैनिक कल्याण बोलता है। अच्छा सर, ये जो आपने आह्वान किया 25 नवंबर को, ये सरकार या अफसर जो कहते हैं आज तक जिन्होंने आप लोगों की विसंगतियों में सरकार से मिलजुल के मतलब साथ निभाया, उन लोगों को खबर नहीं कि 25 नवंबर को लाखों की भीड़ नई दिल्ली पे आएगी और उससे आम जनता को दिक्कत हो सकती है? खबर तो है उनका पास। तो उससे पहले आप लोगों से बात कोई डेलीगेशन क्यों नहीं करने आता? देखो, बात ऐसे है, उनको सब पता है, अधिकारी को लगाया हुआ है, अधिकारी ने वही फौज के अंदर जो सीखा हुआ है, हम कुछ हमारा ही कुछ लोगों को अपना पास बुला के उनको कुछ समझाता है, तभी जाकर आपको पता चलता है। जैसे हमने यहाँ से कोई कॉल करेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री के घर पे जाने के लिए कॉल लगाएंगे, और तीसरा और किसी जगह पर करने के लिए कॉल करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हो रहा है, ये हमारा अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा ही कराया जाता है, जो हमारा कुछ लोग उसी में हाय करते, एक बन के जाना चाहिए, एक बन के जाना चाहिए। तो एक बनकर जाने के लिए हम कहाँ मना कर रहा है? हमने 20 फरवरी से यहाँ पर बैठा हुआ है, यही आंदोलन की जगह है, यहाँ परमिशन लेकर बैठता है। तो यहाँ से
दूसरे किसी जगह पर जाके इकट्ठा होके एक होके जाना चाहिए। तो हम क्या यहाँ से पूरा निकाल के उनके पास जाऊँ? तो वो हमारा बैलोस के हिसाब से आना चाहिए, जो कि हमने बैलोस रखा हुआ है, हमारा मांग के साथ में एक बैलोस रखा है, उस बैलोस के हिसाब से वो आना चाहिए। हमने मना नहीं कर रहा है। तो हमने उनको ये बोला, अपना राजनीति को अपनी जगह पर रखो, अधिकारी वक्त जो है अपना जगह पर रखो, हमारा मांग हमने जाके सरकार से मांगना है, तो आप आइए एक मंच पे। लेकिन ये क्या है, हर जगह पर खड़ा होके, रेवाड़ी में खड़ा होकर बोलेंगे एक मंच, और रामलीला मैदान में खड़ा होकर एक मंच बोलेंगे, और प्रधानमंत्री आवास में जो मार्च कर रहा है, जो उसके लिए राजनीति का एजेंडा है, सबको पता है। हमारा फालतू में हमारा पैसा खर्च करा रहा है, जो पेट काट काट के इन्होंने मेंबरशिप देता है, जो एक अच्छी नौकरी भी नसीब में नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पुलिस वाला जितना भी जो बात कर रहा है, उन्होंने कुर्सी देंगे करके बोला है, वो ये कह रहा है, उनको मैंने ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा पास जो भी हमको पुनर्वास में जो नौकरी मिलता है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड में मिलता है। उस सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी में भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है, हमारा जो प्रोपरेटर जो बना हुआ है, वो हमारा अफसर होता है। वो हमारा ही बीच में से किसी को लीडर बनाता है, उसी के द्वारा फिर हम गुलाम बनता है। हमें अगर मान लो 15-20 हज़ार का नौकरी हमको अगर सरकार से दे दिया, मतलब टेंडर बेस में दे दिया, उसका आधा पैसा भी अफसर खाएंगे। हम उसके लिए मुंह नहीं खोल सकते, खोल दिया तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जिस जगह पर वो हमको नौकरी लगा कर रखा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंडर में होगा, नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा, कई भी जगह पर संविदा में नौकरी कर रहा है, उस जगह पर भी उन्होंने इस पूर्व सैनिकों को टूटा हुआ कुर्सी देता है। उनका ऑफिस से फेंक के जो कहीं किसी कचरा में पड़ा हुआ वही कुर्सी को यही फौजी निकाल के कोई रस्सा रस्सा बांध बूंद के उसका ठीक करके लेकर आकर रखता है, उस पोस्ट में उसी में बैठता है। तो उस टाइम पर इस देश को और देश का जो पूर्व सैनिक अधिकारी जो है, इनको कोई अपमान नहीं होता क्या? अच्छा सर, अपमान और सम्मान की तो बहुत हो गई। 265 दिन से आप लोग बैठे हो यहाँ, अपमानित ही हो रहे हो। पूर्व सैनिक देश का अगर धरती के ऊपर बैठ जाए अपनी विसंगतियों को दूर कराने के लिए, उसको 265 दिन लग जाए, तो ये देश का अपमान है। ठीक है आप लोगों का। लेकिन एक जो है, आप लोगों ने कुछ सर्वे करवाया था रेल रोको अभियान के अंदर, उसमें लोगों का कैसी वोटिंग हुई, क्या सपोर्ट मिला आप लोगों को? हाँ, हमने एक एग्जिटिंग पोल वाला जो हमने गूगल से जो हमने अपना ग्रुपों में डाला, बढ़ चढ़ के पूरा उसके अंदर पूर्व सैनिक हिस्सा लिया। उसके अंदर जो 99% पूर्व सैनिकों का कहना यही है, रेल रोको आंदोलन जो आप कर रहा है वो सही है, हम आपका साथ है, जो यही हमको मैसेज मिला है। पूरे देश भर से? बिल्कुल पूरा देश भर से सभी, जो कि हम बता रहा हूँ, सभी लोगों को आने में दिक्कत तो होगा, लेकिन लेकिन उन्होंने जो भी, मान लो किसी ने बिस्तर में पड़ा है और किसी ने कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजबूरी में है, तो वो भी हमको जो पोलिंग के द्वारा हमको बताता है, जो एग्जिट पोल यही होता है। तो वो हमारे बढ़ चढ़ के सभी ने उसको ये किया। लेकिन हमारा कुछ विरोधी दल होगा, 1% उसमें नहीं दिख रहा है, वो 1% लोग कुछ और भी बोलता है, जो हमें उसके लिए क्या बताऊँ। अब उनका मानसिकता ऐसे ही है, लेकिन हमारा मांग एक ही है, हमारा रैंक के हिसाब से मांग किया है। अच्छा सर, एक जो है आह्वान हुआ था, वो आपके राठौर साहब जो जयपुर वाले हैं, उन्होंने मेरठ में एक रैली रखी थी 18 तारीख को, उस पे क्या लोगों का क्या हुआ है विचार कुछ? देखो सर, वो हम लोग ने उसको तो फेक फेडरेशन दिया हुआ नाम, उन्होंने क्या कर रहा है, उनके पास कुछ चंदा वगैरह मिला है, हमारा आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए। तो उनको चंदा दे कौन रहा है? चंदा तो यहाँ बैठा था ना, फेडरेशन का जो अपना बैनर लगा था, तब उन्हीं का नाम पर ही जो उसके रेसिप्ट थे, तो उन्होंने जो रेसिप्ट उनका नाम पर कट रहे थे, जो लोग बाग ने, सबका मन में एक ही है ना, हम लोगों को आगे बढ़ के जा रहा, हमारा फेडरेशन बना हुआ है, सपना देख रहा सभी। तो उस टाइम पर उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बैंक अकाउंट नहीं खोलना। अब उसका मतलब यही था, हमें आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली हमको कमज़ोर करके गिराने के चक्कर में था। लेकिन उन्होंने कामयाब हो ही गया, पैसा लेके चला गया, लेकिन फिर भी हम लोग अपना पास जो पहले से जो हमारे पास पैसा है, उसी से हम अपना काम चला रहा है। लेकिन अभी जो मेरठ वाला जो काम, आपने जो मेरठ वाला जो बात है, उन्होंने वहाँ पर जो रैली रख रहा है, जो हमारा इस रैली को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, अपना राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है, ये मोदी दिल्ली में, पीएमओ कार्यालय दिल्ली में है, इनको हमने मेमोरेंडम दिया है, वो भी संवैधानिक तरीक़ा से दिया है, हर कलेक्टर का हर हेडक्वार्टर में भी है। इतना हमने देने के बावजूद भी यह मुड़ के नहीं देख रहा है। हम संसद घेराव भी करके देखा, अरेस्ट भी हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग मेरठ में जाता है, तो क्या इसका मतलब क्या, ये पीएमओ कार्यालय, जो राष्ट्रपति कार्यालय, ये अपना डिफेंस मिनिस्ट्री पूरा शिफ्ट कर दिया क्या मेरठ में? हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हर एक राज्यों में अगर जाके उन्होंने करेंगे, मान लो अभी कल वो बताएंगे हमने चेन्नई में जाके, हमने तमिलनाडु मुख्यमंत्री को बताएंगे, और केरला में जाके केरला मुख्यमंत्री को बताएंगे। ये कुछ ड्रामा है,
जो कि ये जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है उसको किसी भी जगह पर फूकता है। जो जवान जेसीओ ने जो दिया हुआ पैसा है, चंदा दिया है और सद्बुद्धि यत्न कर रहा है, इसी जैसा ड्रामा बना के देने भाई घूम रहा है। एक भी मीटिंग उन्होंने यहाँ पर जो दिल्ली में नहीं रखा, जो पहले एक मीटिंग उन्होंने जयपुर में रखा, फिर एक जम्मू कश्मीर में रखा, दूर दूर में जाके मीटिंग रखना। जो ये इसको इसी के अभी मैंने ये जो बता रहा हूँ, जो हमारा देश भर के पूर्व सैनिकों को पता भी होना चाहिए। जो हमने 500 मीटर दूरी पर बैठ के जो चिल्ला रहा है वो नहीं सुनाई दे रहा है, और वो मेरठ से चिल्ला के वो मेमोरेंडम किसको देंगे? जो फिर भी अगर यूपी का मुख्यमंत्री फिर लखनऊ में बैठता है, तो मेरठ कौन सा जगह हो गया? तो इसी जैसा बातें बढ़ता है। एक यूट्यूबी चैनल है हमारा बल्ले बल्ले वाला, वो बिल्ले बिल्ले की बातें दिखाता है। उसके बाद उसने जो स्पोक पर्सन है और हमारा जो राजस्थान का जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर है, वो ये दोनों मिलके गुमराह कर रहा है पूर्व सैनिकों को। ऑल इंडिया लेवल में जो पूर्व सैनिक उनका साथ में जो लगे हैं, मेरे तरफ से मैं उनको बताऊंगा, उनको तो एक तो उनका संतुलन ठीक नहीं है, नहीं तो फिर उनका जो लालच है जो राजनीति का। लेकिन जो उनका साथ में और उनका जो भी ऐलान किया है, तो उनके लिए हाँ करने वाला कौन होता है? उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो भी संगठन उनका साथ में 150 मिला हुआ है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। लेकिन उसके अंदर जो चंदा देने वाला पैसा हो, जो मेरठ में पहुंचने वाला पैसा हो और मेंबरशिप देने वाला हो, वो जवान जेसी हो, किसी जगह पर धक्का खा रहा है, किसी जगह पर नौकरी कर रहा है। अब उनको सबको पता है क्या हो रहा है। मेरे पास पर्सनली इतना नंबर जुड़ चुका है, हमको बोला ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है, जो आप लोग उनको रोको, उनको टोको। हम उनको रोकना टोकना क्या है? ये संवैधानिक के है, हमारा कोई देश। बच्चे थोड़ी ना है। हाँ बस, तो इसके क्या है, हम उसको लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है, ये पूरा कार्यालय को जो मेरठ में शिफ्ट किया हुआ जैसा काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सब कार्यालय यही है। होम मिनिस्टर जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो बैठता है वो नई दिल्ली में बैठता है। बाकी राज्यों में कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता, ना कोई डिफेंस मिनिस्ट्री होता। ये बिल्कुल अफवाह उड़ा के जो टांग खींचने वाला काम किया है, जो अच्छा कि सर, कल दिवाली है, दिवाली पे देश भर के पूर्व सैनिकों, खास करके केरला वालों को क्या शुभकामनाएं देंगे आप? देखो, हमारे जो जंतर मंतर पे जो हम दिवाली मनाएंगे कल, वो भी काली दिवाली है। हम काला रिबन पहनेंगे कल के दिन में। हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो अध्यक्ष जो है, जो उनका नेशनल प्रवक्ता जो है, सभी आ रहा है। सब आज शाम को पहुंचेंगे, वो हमारे साथ में यहाँ पर जो दिवाली मनाएंगे। काली दिवाली है हमारे लिए, जो कि हमारा कोई दिवाली से कोई मतलब नहीं है। जो बिल्ले बिल्ले का जो न्यूसेंस उनके जो बैठा हुआ है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो बिल्ले बिल्ले वाला जो न्यूस है, वही तो सरकार का गोद में बैठा है, वही अधिकारी का गोद में बैठा है, गुमराह कर रहा है। जो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब वो वाला चैनल को जो बहिष्कार करेंगे, तभी जाके पूर्व सैनिकों का कल्याण कुछ ना कुछ मिलेंगे, नहीं तो नहीं होगा। आपने सुना गोपाल सर को, आपको क्या लगता है? कल दिवाली, इन्होंने पूर्व सैनिकों, पूरे देश भर को इन्होंने धन्यवाद करा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।